बाहरी उपलब्धियां नहीं होती, बल्कि वह एक अंदरूनी परिवर्तन है जो हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे विचारों और आदतों से बनता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी राह साझा करने जा रहा हूं जो सिर्फ लक्ष्य पाने का रास्ता नहीं, बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण, संयत और सशक्त बनाने का तरीका है। यह राह उन सिद्धांतों पर आधारित है जिनके सहारे लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। ये सिद्धांत इतने सरल हैं कि समझना आसान है और इतने गहरे हैं कि अपना लेना मुश्किल भी। पर जब आप इन्हें अपनाते हैं तो फर्क अपने आप दिखने लगता है। यही बदलाव हमारी सोच से शुरू होता है। जब हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तब हम नियंत्रण पाते हैं। जब हम अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, तब हमारे कदम सही दिशा में बढ़ते हैं। और जब हम खुद को लगातार निखारते हैं, तब असली शक्ति जन्म लेती है। आपका पहला कदम यह मानना है कि आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आपकी प्रतिक्रिया आपकी पहचान बनाती है। जो लोग यहीं से कमजोर हो जाते हैं, वे परिस्थितियों के शिकार बनकर जीवन जीते हैं। लेकिन जब आप चुनते हैं कि आप किस तरह प्रतिक्रिया देंगे, तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं। उस स्वतंत्रता में क्रिया होती है, पहल होती है। पहल का अर्थ यह नहीं कि आप हर चीज पर नियंत्रण रखें, बल्कि यह कि आप घटनाओं के परे अपनी सोच और अपने निर्णयों को आकार देते हैं। यह शक्ति आपको छोटी छोटी गतिविधियों से मिलती है। आप सुबह कैसे उठते हैं, मुश्किल में किस तरह बोलते हैं, असफलता से किस तरह सीखते हैं। छोटे चुनाव मिलकर बड़ी जिंदगी बनाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप हर काम की शुरुआत अपने अंतिम उद्देश्य की तस्वीर के साथ करें। जब आप जानते हैं कि अंत में आप क्या पाना चाहते हैं, तब रास्ते स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। जीवन में बहुत सारे लोग व्यस्त तो रहते हैं, पर व्यस्तता का अर्थ सफलता नहीं होता। वे सही दिशा में नहीं चलते। इसलिए सोचिए कि आपकी अंतिम विरासत क्या होगी। आप किस रूप में याद किए जाना चाहते हैं। इस स्पष्टता के साथ आपकी प्राथमिकताएं, आपके निर्णय और आपके कार्य सभी सुसंगत हो जाते हैं। हर दिन उठकर अगर आप उस दिशा में छोटी कोशिशें करेंगे जो आपके अंतिम उद्देश्य से मेल खाती हो, तो कई वर्षों में वह उद्देश्य साकार हो जाएगा। अब बात आती है रोजमर्रा के कामों की। बस समय प्रबंधन नहीं, जीवन प्रबंधन की जरूरत है। हमारी सूची में पहले हमेशा वही चीजें होनी चाहिए जो असल में हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, न कि वे चीजें जो केवल तात्कालिक ध्यान खींच जाती हैं। बहुत से लोग तात्कालिकता के जाल में फंसकर महत्वपूर्ण कामों को टाल देते हैं। पढ़ाई, स्वास्थ्य, रिश्तों का पोषण और सोच समझकर योजना बनाना। असली कुशलता वह है जो आपको महत्वपूर्ण कामों के लिए ना कहना सिखाती है। जब आप रोज उन कामों को पहले रखते हैं जो जीवन के मूल तत्वों को मजबूत करते हैं, तब आप स्थायी प्रगति करते हैं। एक अनुशासित दिनचर्या, स्पष्ट लक्ष्य और ईमानदार प्रतिबद्धता ही लंबे समय में आपको बनाती है। रिश्तों और बातचीत में एक बहुत ही शक्तिशाली दृष्टिकोण है, दोनों पक्षों की जीत की खोज। जब हम दुनिया को केवल अपने लाभ की टोकरी समझकर देखते हैं, तो रिश्ते कमजोर होते हैं और भरोसा टूटता है। ऐसे में एक विचार बदलना आवश्यक है। यह मान लेना कि दूसरे का हित भी मेरा हित है। इस सोच से उत्पन्न वातावरण में सहयोग, सम्मान और स्थायी साझेदारी जन्म लेती है। यह तरीका केवल व्यापार या काम में ही नहीं, बल्कि घर, मित्रता और समाज में भी सुखद परिणाम देता है। जब आप दूसरे की भलाई को अपने भीतर स्वीकार कर लेते हैं, तो आप रिश्तों में गहराई और ताकत दोनों ला देते हैं। अंतरंगता और समझ की बात करें तो सुनने की कला बोलने से बहुत बड़ी होती है। हम अक्सर किसी से बात करते वक्त जवाब देने की जल्दी में रहते हैं, पर सच्चा संवाद वह है जिसमें हम पहले दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करें। जब आप ध्यान से सुनते हैं, न केवल शब्दों को, बल्कि उस व्यक्ति के मन की पीड़ा और आशाओं को भी, तब आप संबंधों में सच्चा परिवर्तन ला पाते हैं। समझने का प्रयास करने के बाद जब आप अपनी बात रखते हैं, तब आपकी आवाज और आपकी सोच प्रभावशाली बनती है। यह तरीका छोटी छोटी गलतफहमियों को मिटा देता है और गहरे भरोसे को जन्म देता है। जब अलग अलग लोग अपनी शक्तियों को मिलाकर काम करते हैं, तो परिणाम अक्सर कल्पना से परे होता है। यही सहयोग की असली शक्ति है। विविध विचारों और अनुभवों का मेल नई सोच पैदा करता है, अधिक सृजनशील, अधिक प्रभावी और अधिक टिकाऊ समाधान। अकेले का प्रयास सीमित है, पर मिलजुल कर लक्ष्य हासिल करना संभव होता है। आहार और पर्याप्त विश्राम शामिल है। मानसिक विकास के लिए पढ़ना, सीखना और सोच की आदत बनाएं।
भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहने के लिए सच्चे रिश्तों को समय दीजिए। अपने अंदर संवेदनशीलता और सहानुभूति को बढ़ाइए। आध्यात्मिक पक्ष में वह समय आता है जब आप खामोशी बैठकर अपने उद्देश्य पर मनन करते हैं, अपने मूल्यों का परीक्षण करते हैं और अपने जीवन के बड़े प्रश्नों का सामना करते हैं। इन चारों आयामों का सामंजस्य ही आपको ऐसी ऊर्जा देता है जिससे आप हर चुनौती का सामना कर सकें। ये आदतें तुरंत कुछ नहीं बदल देती, लेकिन निरंतर अभ्यास से वे आपकी पहचान बन जाती हैं। सफलता का मतलब केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि संतुलन, उद्देश्य और चरित्र है। जब आप अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी दिनचर्या को इन सिद्धांतों के अनुरूप डालते हैं, तो आप केवल लक्ष्यों को नहीं पाते, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। परिवर्तन धीरे धीरे आने वाला प्रक्रिया है, पर हर छोटी जीत भविष्य की बड़ी जीत की नींव रखती है। इसलिए धैर्य रखें, आत्मनिरीक्षण करते रहें और हर दिन एक छोटा कदम उठाते रहें। अंत में याद रखिए कि महानता जन्मजात नहीं होती, बल्कि बनाई जाती है। यह छोटे छोटे चुनावों, लगातार अभ्यास और सच्चे इरादों का परिणाम है। खुद की जिम्मेदारी लेने से शुरुआत होती है, लक्ष्य की स्पष्टता से दिशा मिलती है, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने से प्रगति संभव होती है। जीत जीत की सोच रिश्तों को मजबूत बनाती है। समझने का प्रयास संवादों को अर्थ देता है, सहयोग नई संभावनाएं खोलता है और स्वयं को निखारना जीवन को सार्थक बनाता है। जब ये सब आपकी आदतें बन जाती हैं, तब आपकी सफलता स्थायी, सार्थक और दिल से सुसंगत होती है।